हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। देखिए, जैसा कि हमने 2D का पार्ट 1 खत्म कर लिया था, बहुत बढ़िया बढ़िया हमने बहुत ज़बरदस्त मतलब लॉजिक से लेके बेसिक से लेके मॉडरेटेड तक गए थे। अब इसी मेंसुरेशन 2D का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी बेहतरीन और कुछ एडवांस के नए क्वेश्चन जो आए थे वो उस लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, द लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ if its length is decreased by 5 cm and its breadth is increased by 5 cm, then area of the rectangle increased by 75 square centimeter. Find the length of rectangle. देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे रेक्टेंगल है, वी हैव अ रेक्टेंगल, वी हैव अ रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल की मुझे खासियत क्या दी हुई है, देखो इस रेक्टेंगल का मुझे ये बता रखा है कि भैया इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। और लेंथ मैं बोलता हूँ जैसे मेरे पास है ए बी सी एंड डी। क्लियर। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूं, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2:1 में। क्लियर है, यानी 2x:x में कुछ ऐसा। क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ को अगर मैंने 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया यानी ये 2x है लेंथ, और ये कितना हो गया मेरे पास x हो गया। डन। इफ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 यानी नेक्स्ट मैंने किया वो ऐसा कुछ आया मेरे पास, थोड़ा छोटा बनेगा बट पेज के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ये कितना 2x और यानी ब्रेथ थी मेरे पास एंड लेंथ इज डिक्रीज बाय 5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो मेरे पास कितना आ गया 75। तो डेफिनेटली ये मेरे पास कितना होगा 2x - 5 इंटू ऑफ x प्लस 5 माइनस ऑफ इनिशियल एरिया इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ये होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसको फिर। आपको लेंथ निकालने रेक्टेंगल की इनिशियल वाली मतलब 2x की वैल्यू। तो देखिए कितना होगा 2x इंटू ऑफ x प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। क्लियर। देखिए तो बेटा ये कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू सॉरी इट हैज टू बी माइनस 2x स्क्वायर ना, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हुआ 5x, ये कितना था मेरे पास 25 इज इक्वल टू 75 प्लस 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100/5 यानी कितनी आ गई 20 आ गई। क्लियर। अब अगर ये 20 आ गई है तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो x की वैल्यू। तो ये कितना 2x कितना हुआ 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी अपना 40। क्लियर। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। A wire can be bent in the form of a circle of radius 56 centimeter. If it is bent in the form of a sphere, its area will be। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो देखो बेटा, अब वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब वायर को हमने किसके सर्कल में किया है सर्कल में। अगर मैं सर्कल में करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा साफ साफ मेरे पास कि वायर का पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा, हमें कितना दिया रेडियस 56 सेंटीमीटर, यानी मैं क्या कहूँगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 56 दिया। तो रेडियस ऐसे निकाला जा सकता है। ये कितना आएगा 11 और सॉरी 28 और ये कितना आएगा मेरे पास फिर इट हैज टू बी रेडियस और लेट मी चेक इट, ये रेडियस ही है मेरे पास। ओ वेट अ मिनट ये 56 नहीं है, रेडियस ही मेरे पास 56 है। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा शायद पेरीमीटर 26 है, रेडियस 56 हमारे पास। तो 2 पाई आर, अच्छा मैं लिख रहा था ठीक है 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ 56। तो ये कितना हो गया 8। तो बेटा ये कितना हुआ 16 गुना 22। ठीक है, इसको मैं काटूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ये क्या है पेरीमीटर आ गया। अब सेम वायर को बेंड करके मेरे पास क्या बनाया गया स्क्वायर। सो लेट
side of square is equal to a, then its perimeter इज इक्वल टू 4a। तो 4a किसके बराबर आया मेरे पास, 16 गुना 22। सो a की वैल्यू कितनी आई, 400 के 16, 88। ये किसमें सेंटीमीटर है। सो मेरे पास इसका एरिया कितना होगा, 88 का स्क्वायर एरिया, 88 का स्क्वायर। तो बेटा 88 का स्क्वायर कितना होगा, 88 इंटू 88। अब देखो 9 के आसपास की वैल्यू बट उससे छोटा है, तो आंसर इज 7744 इज द राइट आंसर। लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही, 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है, देखिए बहुत लॉजिकल तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी ए बी सी डी। पिछले क्वेश्चन में हम काफी कुछ कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली नोटेशन दे रहा हूं। ब्रेथ मैंने माना x है, तो ये कितना हो गया L+20। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट अ प्लॉट, देखो एट 26.50 पर मीटर इज, यानी अगर आप कॉस्ट की बात करोगे, कॉस्ट टोटल कितनी, 5300 रुपीज, डन है। और कितना है एट 26.50 पर मीटर, क्लियर है। सो 1 मीटर के लिए जो मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी वो कितना होगी, यानी अगर मैं बात करूंगा अगर मैं टोटल की बात करूंगा 5300 डिवाइडेड बाय 26.50, तो ये कितना हो गया 200 आ गया, क्लियर। ओ सॉरी x+20। इसका साफ साफ मतलब क्या है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ से पेरीमीटर से, अगर मैं यहाँ पे अपना पेरीमीटर को इसको देखूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया, क्लियर है। ये क्या हो गया, मेरे पास पेरीमीटर आ गया। तो मेरे पास क्या है, इसका मतलब मेरे पास साफ साफ दिया क्या हुआ, ये पेरीमीटर आ गया, यानी x+20 प्लस x प्लस x+20 प्लस x इज इक्वल टू 200, क्लियर। तो अगर ये मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 4x इज इक्वल टू 200 माइनस ऑफ 40, तो 4x कितना आ गया 160। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, क्लियर है। अब अगर x की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई, तो मुझसे पूछ क्या रहा है, देन द लेंथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरे पास 40 + 20 विच इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन ई ले लो, मेरे पास क्या आ गया 60। तो मे भी ऑप्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आधा मिस होगा, तो ध्यान कीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 10 मीटर, यानी लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है, और ये मेरे पास हाइट है। देयर आर 2 डोर्स एंड 3 विंडोज। मेरे पास 3 डोर है और 3 विंडो है। ओ सॉरी, मेरे पास क्या है, 2 डोर्स हैं और 3 विंडोज हैं इन द रूम। द डायमेंशन ऑफ डोर्स, देखो डोर्स की डायमेंशन कितनी, 1 × 3, यानी इसका एरिया कितना होगा 2 × 1 × 3, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ के साथ निकालते रहते हैं। 1 विंडो इज ऑफ साइज 2 × 1.5। अब 3 विंडोज है मेरे पास। द डायमेंशन ऑफ द डोर्स आर, डोर्स खत्म, यहां तक बात हो चुकी है। द डायमेंशन ऑफ 1 विंडो, इसका मतलब ये 1 विंडो है और अलग 2 विंडोज अलग हैं। इसका कितना है 2 × 1.5, यानी ये कितना होगा 3 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, मीटर में है, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करेंगे, 1 विंडो इतने के, अदर 2 विंडोज कितने के, 2 × 1 × 1.5, तो ये कितना हो गया 3 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ 2 डोर प्लस 3 विंडो, वो कितना है 6 + 3 यानी 12 मीटर स्क्वायर, क्लियर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, अब वॉल्स को करना है, वॉल्स का मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा,
यानी ट्वाइस ऑफ एल ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल प्लस बी। हाँ जी, ट्वाइस ऑफ एच इंटू एल प्लस बी क्या है, सही है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, अगर आप कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू देयर हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऑफ इस एच, तो एच कितना बेटा 10 हो गया ये, एल प्लस बी यानी 10 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो अगर मैं रिमेनिंग एरिया की बात करूं, रिमेनिंग एरिया मेरा कितना होगा, बिल्कुल सही, -12 इज इक्वल टू 158 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 158 का कितना होगा, 158 इंटू 3, तो ये कितना होगा 450 प्लस 24, 474 रुपीज़। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। सो दैट वाज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों ये। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ड्रॉन, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ई ले लो, नन ऑफ दिस, क्योंकि मे भी इनमें से कोई ऑप्शन ना हो। क्लियर है। द एल्टीट्यूड ड्रॉन, एक मिनट, तो इसका आंसर 60 है। लेट मी चेक इट 5300 वाले का। चलिए बिल्कुल सही 60 है। तो चले क्या दिया, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस एंगल। आइसोसेलेस एंगल कौन सा होता है बेटा, जिसकी मेरे पास क्या होते हैं, ऑल दो साइड्स बराबर होती हैं। तो ये कितना मेरे पास ए बी और सी, डन। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा, डी, डन। लेट साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल एंड इक्वल टू एक्स। तो ये भी एक्स है मेरे पास और ये भी क्या है, एक्स है, डन। ये मिड पॉइंट पे भी स्ट्राइक करेगा। पेरीमीटर 32 है, यानी ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 32। तो अगर मैं बी सी की बात करूं, ये भी एक्स है, फिर एक एक्स है, इज इक्वल प्लस बी सी इज इक्वल टू 32। तो बी सी कितना हुआ 32 माइनस ऑफ 2x, तो ये कितना हुआ 32 माइनस ऑफ 2x। क्लियर। सो देखो इसका मतलब ये कितना हो 16 माइनस ऑफ x होगी, अगर मिड पॉइंट है तो ये भी कितना होगा 16 माइनस एक्स। अगर मैं ए ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, आप क्या बोलेंगे बेटा, ए सी स्केयर इज इक्वल टू डी सी स्केयर प्लस ऑफ ए डी स्केयर। तो ए सी स्केयर कितना है मेरे पास, एक्स का स्केयर, डी सी स्केयर कितना है एक्स माइनस ऑफ 16, सॉरी 16 माइनस एक्स है, 16 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस ऑफ 8 का स्केयर। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 256 प्लस एक्स स्केयर माइनस 32x प्लस ऑफ 64। देखो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना होगा 256 4 60, तो ये कितना होगा 32x इज इक्वल टू 320। तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब देखो अगर एक्स मेरे पास 10 आ गया, अगर एक्स मेरे पास 10 आ गया, अगर एक्स मेरे पास 10 आ गया, सो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बी सी निकालना है। तो क्योंकि बी सी तो चाहिए मुझे, तो बी सी कितना होगा 32 माइनस 2 इंटू 10, तो बी सी कितना आ गया मेरे पास 32 इंटू ऑफ, और सॉरी 32 माइनस 20, तो बी सी कितना आ गया बेटा 12 आ गया। तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 12 गुना 8, तो 12 चौके कितना हो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। मुझे ऑप्शन देके लग गया था, मे भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, बट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 460 मीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो अगर मैं आपसे बात करूं
मुझे एक बारी चेक करने दीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए आंसर ठीक था पिछले का, मैं वो क्रॉस चेक कर रहा था कि ऑप्शंस के कारण कुछ गलती तो नहीं है। चलिए मेरे को दिया लेंथ और ब्रेड्थ। इफ लेंथ इज 15% मोर देन ब्रेड्थ, 15% का मतलब कितना है बेटा, 3/20। इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 23। रेशियो प्रपोर्शन में अच्छे से पढ़ा होगा आपने नहीं पढ़ा होगा तो बीबीटे पे आइए और पढ़िए। बट इज द ब्रेड्थ, तो अब आपको एरिया कितना दिया, 460, यानी मैं क्या कहूँगा 23x इंटू 20x इंटू 20x इज इक्वल टू 460। तो 0 से 0 गया, 23 दूना 40। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। इसका मतलब लेंथ मेरी कितनी होगी 23 और ब्रेड्थ कितनी होगी मेरी 20। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, मैं फिर भी क्रॉस चेक करता हूँ हमेशा क्वेश्चंस को। 3 सर्कल्स of radius 4 centimeter are placed in such a way that each circle touches the other two। ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था बेटा हमने, वहाँ पर शायद आई थिंक 3.5 था। तो बस मैं इसको एक एंड पे छोड़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन आपने बताने मुझे, ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और आपको रेडियस कितना दिया, 4 दिया, यानी ये ऐसे है 4 4 4 4 4 4। इसको ले लेते हैं P, इसको लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। मतलब मुझे ये एरिया बताना है, ठीक है। इसका मतलब फिर वही बात, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन पे क्योंकि हमने किया वो ऑलरेडी क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब ऐसे करके P Q R, ये क्या बना है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई P Q और ये R। फिर वही बात, ये क्या होगा आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें से मुझे ये वाला एरिया माइनस करना है। क्लियर, सो ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री। अगर आप अभी ये देख रहे हैं क्लास तो प्लीज़ इसके पहले क्लास देखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा डेफिनेटली, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो 4 4 4 4 4 4। तो अगर मैं बात करूँ इसका मतलब क्या है, इंक्लोज एरिया। इंक्लोज एरिया कितना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना, √3/4 इंटू ऑफ 4 का स्केयर माइनस ऑफ अगर आप करेंगे सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r²/2। तो ये कितना हो गया, √3/4 4 इंटू 4 माइनस 22/7 इंटू 1/2, या पाई के टर्म्स में निकाल के दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बेटा। यानी पाई रेडियस कितना है बेटा मेरे पास, 4 इंटू 4/4, सॉरी 2/2। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 4√3 माइनस ऑफ 8 पाई। तो ये मेरा सही आंसर है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ ध्यान देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन इज करेक्ट। क्लियर, लेट मी चेक इट, पाई आर स्क्वायर। A larger field of 700 hectare is divided into two parts. The difference of areas of two part is 1/5 of the average of two areas. What is the area of that smaller part in hectare? देखो मेरे पास 700 हेक्टेयर है, मैं इसको तोड़ता हूँ, एक x हो गया, डेफिनेटली दूसरा क्या होगा 700 माइनस एक्स। इसमें किसी भी एरिया को x बड़ा मान लो, मैंने x को बड़ा मान लिया, ठीक है। पार्ट ए मेरे पास ये हो गया बेटा, और पार्ट बी क्या हो गया, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू एरियाज यानी x माइनस 700 माइनस एक्स, तो बड़ा किसको माना जाए। सो अगर आप इनको बड़ा मानेंगे तो ठीक है, कर लो कोई बात नहीं, इजिकल टू 1/5 एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, x प्लस 700 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्या ये सही है, प्लीज़ चेक कीजिए, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है।
मैं फिर भी क्रॉस चेक करता रहता हूँ बीच बीच में कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस हमारी। तो x माइनस 700 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू ऑफ 700, तो ये कितना होगा 70 हो गया। 2x माइनस 700 इज इक्वल टू 70, 2x इज इक्वल टू 770, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 385। सो एरिया स्मॉलर पार्ट इज 385। वेरी गुड, इजी सा क्वेश्चन था बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल था क्योंकि इसमें एवरेज की बात की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19। What is the area? If the area of trapezium is 475, find the length of parallel sides. देखिए द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम होता कैसे है, ये हो गया ए बी सी डी। देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे पास 1/2 और ये हो गया एच, ए बी प्लस सी डी इंटू ऑफ हाइट एच, और ये मुझे कितना दिया हो बेटा, यानी मुझे ए बी माइनस सी डी तो ऑलरेडी दिया हुआ है 4, ठीक है, इसको x मान लो, ए बी माइनस सी डी कर लेते कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 19, तो ये मुझे कितना दिया 475। सो 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू 19 इज इक्वल टू 475। तो ये कितने पे गया 19 दूने 38 और 5। सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया 50, और ए बी माइनस सी डी कितना अपने पास 4, तो सी डी कैंसिल आउट हो गया। ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना 54। सो ए बी कितना है यहाँ से 27, अगर ए बी 27 आ गया बेटा, सो ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू 4, तो 27 माइनस सी डी इज इक्वल टू 4, तो डेफिनेटली सी डी कितनी होनी चाहिए 23। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्केयर टू दैट ऑफ द स्केयर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका CHL से CGL दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्वेश्चन, ठीक है, एवं CPU के लिए भी। देखिए जी, लेट साइड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू ए यूनिट, क्योंकि मुझे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो मैंने ए यूनिट ले ली। सो ए बी सी एंड डी, तो ए ए ए ए, तो एरिया और सॉरी एरिया क्यों डायगोनल, दिस इम्प्लाइड डायगोनल ऑफ स्केयर ए बी सी डी, वो कितना होगा देखो बेटा, ए डी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर इज इक्वल टू डी बी, जहाँ पे डी बी मेरा क्या होगा डायगोनल होगा, और ये 90 डिग्री है तो स्केयर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखो बेटा, ए डी कितना है मेरे पास, ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर इज इक्वल टू बी डी का स्केयर, तो बी डी मेरे पास कितना है √2a। इसका मतलब मेरे पास जो अब नया ट्रायंगल बनेगा, दिस इंप्लाइज साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं सॉरी स्केयर बनेगा, स्केयर इज इक्वल टू √2 ऑफ a। क्लियर, सो ये कितना हो गया P Q R एंड S, तो ये कितना हो √2a √2a एंड √2a। इज द क्लियर। तो अगर मैं इसकी साइड की बात करूं √2a मेरे पास, और नेक्स्ट हम बात करें एरिया, वो क्या होगा √2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, सो वो कितना हुआ 2a स्क्वायर। अब मुझे क्या बताना है, मुझे सिंपली इनका सिर्फ क्या बताना, रेशो बताना है, यानी कितना होगा a स्क्वायर रेशो ऑफ 2a स्क्वायर। तो आंसर इज 1:2।
2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का उत्तर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं बेटा। द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 77 स्क्वेयर सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स पेरीमीटर। कैलकुलेट्स पेरीमीटर। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, अगर रेडियस में इसकी आर लिखूं, ये भी आर लिखूं, तो ये कितना होगा? पाई आर। डन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया देखो, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 2, और वो कितना? 77। सो 11 दूनी 22, 11 77, 2 से कटा 2, तो आर स्क्वायर इजकल टू कितना? 7 इंटू 7। तो आर कितना आ गया यहाँ से? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा कुछ। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट्स पेरीमीटर। बच्चे क्या करते हैं, पेरीमीटर के केस में सिर्फ पाई आर निकाल के आता है, बट पेरीमीटर यहाँ से शुरू होकर अब यहाँ से यहाँ गए पाई आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो गया? पेरीमीटर की अगर बात करें वो होगा बेटा पाई आर प्लस आर प्लस आर, वो कितना हुआ? पाई आर प्लस 2r, तो वो कितना होगा बेटा? 22/7। या आर कॉमन ले लो तो बहुत अच्छी बात है। आर अगर इसमें आप कॉमन ले लें तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। पाई प्लस 2, तो आर कितना हुआ बेटा? आर आया 7, यानी 22/7 प्लस ऑफ 2, तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 22 प्लस 14/7, तो 7 से कटा 7, 22 और 14 कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर। तो बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। अ रूम 5 मीटर 55 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्केयर टाइल्स। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्केयर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है, बट इसमें एरिया की बात है तो हम इसको 2D में कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। देखो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इट हैज टू बी 544 शायद। चलो करके देखते हैं। 544 होगा, 54 नहीं होगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रूम या फ्लोर की बात करूं, तो वो कितना होगा? 544 इंटू ऑफ 374। ठीक है, अपन ने इसको सिंगल डायमेंशन में चेंज कर लिया। वो क्या किया आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। ठीक है। इज टू बी पेव्ड विद स्केयर टाइल्स। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्केयर टाइल्स। देखो अगर मैं बात करूं स्केयर टाइल्स की, स्केयर टाइल्स की वो क्या होंगी? सोच के देखिए, मैं दे रहा हूं आपको 10 सेकंड। क्या होगी? इनका HCF, इनका क्या होगा? HCF वो कितना आएगा? 34। ये काम आपका HCF निकाल के देखिए, नया पता चले तो प्लीज़ अभी वीडियो से जोड़िए। डन। अब देखो जरा, इसका मतलब एरिया ऑफ स्केयर टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल, ये क्या आएगा मेरे पास? साइड ऑफ, जो HCF निकलेगा वो क्या आएगा? साइड ऑफ अ टाइल। डन। साइड ऑफ अ टाइल, तो वन टाइल कितना आएगा? 34 इंटू ऑफ 34। इसका मतलब मेरे पास टोटल एरिया क्या होगा? अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर वो क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। ऐसे कितने क्वेश्चन किए? एरिया ऑफ वन टाइल, तो बेटा ये कितना होगा मेरे पास? 544 इंटू 374 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? n इंटू ऑफ 34 इंटू ऑफ 34। तो देखो जरा इसको कैंसिल आउट कर दें। सो n कितना आएगा मेरे पास? बेसिकली अभी पता चल जाएगा। 544 था, 555 था। 544 जहाँ तक मुझे लग रहा थी ये होना चाहिए 34 इंटू ऑफ 34। देखो ये कितना आएगा? ये तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है 10 340 और 34 से 10 पे गया, सॉरी 11 पे। अगर ये कट गया तो ठीक है, वरना 355 ही होना चाहिए। 555 वैसे लग नहीं रहा। 11 देखो ये कितने पे गया? नहीं पता चल रहा। 2 पे काट दो 17। ये कितने पे गया? 272। अब देखो 17 से काटना शुरू करो इसे। 17 10 17 एकम 17
और 16, बिल्कुल भाई, ये 554 ही है। 5 मीटर 44 सेंटीमीटर, ये 554 55 नहीं है, तो कितना हो गया 16 गुना 11, ये कितना होगा 176। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन रन्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ 50 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। What is the time taken by him to take 20 rounds of the field? देखो देखो रेडियस कितना दिया, इसका मतलब मुझे ये दिया है। पहले डिस्टेंस निकाल लें भाई मीटर में। देखो मेरे पास रेडियस कितना है, अगर रेडियस 50 मीटर है मेरे पास 12 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एक राउंड में कितना चलेगा, ये एक राउंड में कितना चलेगा 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 50। तो 12 राउंड कितने राउंड है, सॉरी 20 राउंड। तो 20 राउंड्स के लिए कितना चलेगा 20 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ 50। डन। अब आपके पास टाइम देखो, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये मीटर पर मिनट में, इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं भाई। तो ये कितना होगा मेरे पास 20 गुना 2 गुना 22/7 गुना 50। डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितने 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 12 गुना 1000/60 गुना ऑफ अपना क्या है टाइम। कितना है मेरे पास, अपना क्या निकालना है मुझे टाइम। क्या यही होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए मेरे पास। अब देखो ज़रा, अगर अब मैं आपसे सिंपल सी बात करूँ, अब इसकी कटिंग करनी है मुझे। देखो एंड में 7 तो आ ही रहा है, मुझे साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये 0 से 0 कटा। लेट मी चेक इट, क्या मेरी डायमेंशन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है भाई डायमेंशन, अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसको काटो ज़रा, एक 0 से 0 गया, ठीक है। सो एक 0 से ये 0 गया, तो बहुत बढ़िया। तो 6 यहाँ पे जा रहा है मेरे पास, तो 2 6 के 12 और 6 से गया 6। तो ये कितना बचा 22 गुना 5 गुना 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना बचा मेरे पास 5 दूनी 10, तो 220/7 मिनट। इज दैट क्लियर। 220/7 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बेटा। अ टाइपिस्ट यूजेस अ शीट मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय, इसका मतलब मेरे पास कोई शीट है ऐसे करके 20/30 लेंथ वाइज 20, यानी 20 और ये कितना 30 है, करके देखते हैं कैसे आएगा। अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच साइड, अगर ये मार्जिन ऐसे है तो ऐसे ही जाएगा। क्लियर है, मार्जिन ऐसे जाना चाहिए, यानी कितना हो गया एरिया इन यूज 20 माइनस ऑफ 2 यहाँ गया भाई, 2 यहाँ गया, तो कितना हो गया 4 इंटू ऑफ, अब 30 है, 3 ऊपर से गया और 3 नीचे से गया, तो कितना हो गया 30 माइनस ऑफ 6। तो ये कितना हो गया 14 इंटू ऑफ 24। तो ये कितना होगा 240 प्लस 96, ये कितना होगा 336 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर। इज ए क्लियर। अब मुझे क्या कह रहा है द परसेंटेज ऑफ पेज यूज फॉर टाइपिंग। अब ओरिजिनल एरिया कितना है मेरे पास, ओरिजिनल एरिया है 20 इंटू 30, यानी कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यूज में कितना है ये, तो 336 डिवाइडेड बाय 600 इंटू ऑफ 100%। तो देखें ज़रा कितना आ रहा है ये, क्या 336 ही है, मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा। 24 गुना 48 दूनी 96, 24 गुना एक्चुअली ये 16 आएगा, माफ़ कीजिएगा ये 16 आएगा, मैं इसीलिए क्योंकि कट नहीं रहा पूरा, ये यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा, ये 16 आएगा आपका 16। तो ये कितना आएगा 320 प्लस 64, तो 384 आएगा बेटा ये, ठीक है, सेंटीमीटर का स्केयर। तो ये कितना हुआ 384 बाय 600 इंटू ऑफ 100, तो ये कट गया, तो 664। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 64% इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड pieces
ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर प्लेस इन सच अ वे दैट ईच पीसेस सच अदर टू द एरिया ऑफ द पीसेस इंक्लोज बाय द 4 पीसेस। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, मुझे याद है अभी भी। उसमें से डायमेंशन ए या बी कुछ करके थी, 1 2 3 और ये 4, ऐसा कुछ है। इसका मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। मतलब अब देखो इसमें सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है अपने पास। इसमें क्या है, अगर मैं देखूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, मेरा डी है। इसका मतलब अगर मैं ए बी सी डी यहाँ बनाऊं, अगर ए बनाएगा ये बनाएगा बी, ये बनाएगा सी और ये बनाएगा डी। इसका मतलब ये है ऐसे, इसका मतलब ये मेरे पास 90 डिग्री ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पिछली क्लास देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मैंने बढ़िया से कटिंग करके बताया था सर्कल की। सो एरिया ऑफ सर्कल यानी 7 सेंटीमीटर है ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 7 7 7। तो बेटा ये 7 है, ये 7 है, 7 7 7 7 7 और 7, तो ये कितना होगा, 7 7 14 हो गया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आप सर्कल क्यों आए लास्ट क्लास में देखिएगा तो पता चलेगा, यानी 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो 196 माइनस ऑफ 22/7, 87 इंटू ऑफ 7, तो 196 माइनस ऑफ 154 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 42। तो ऑप्शन नंबर सी 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं बेटा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 concentric सर्कल्स फॉर्म अ रिंग, द इनर और द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग्स आर। इसका मतलब क्या आपके पास ऐसा करके कुछ प्रश्न है हमारे पास। इसका मतलब ये मेरे पास कैपिटल आर है यहां से यहां तक, और ये मेरे पास क्या आर है। देखो अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट या आउटर सर्कल बोल सकते हैं आप, टू पाई आर बोल सकता हूं उसे मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो 2 इंटू 22/7 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ आर, बिकॉज यहाँ से रेडियस निकलेगा, मुझे यही तो निकालना है, तो मुझे यही बात तो निकालना, यानी आर माइनस ऑफ आर निकाला, बिकॉज विड्थ निकालना, तो विड्थ तो आर माइनस आर ही होगी मेरे पास। 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू कितना बेटा 5, 28/7। तो ये कितना हो गया 22 7, और ये कट गया, तो आर कितना आ गया मेरे पास 12। तो आर मेरी आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 पाई आर कितना मेरे पास 352/7, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352। ये कितना हो गया 176। सो देखो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, तो देखो किस पे जाएगा ये, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं की, 22/7 भी है, मैं वही देख रहा हूँ। तो 22 गुना 8 पे जाएगा ये, एक मिनट, थ्री 352 ही है ना, बिल्कुल सही। ये कितने पे गया 176। सो देखो 22 11 88, तो ये कितने पे गया 8 पे, तो आर कितने आ गई 8। सो आर माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अभी खत्म हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, in order an order was placed for supply a carpet whose breadth is 6 meter and length is 1.44 into of 6 times the breadth। तो ये कितना हो गया 144 इंटू ऑफ 6, यानी कितना हो जाएगा 600 प्लस 240 प्लस 24, ये कितना आ गया 600 प्लस 264 यानी 6 यानी 864 यानी 8.6
8.64 मीटर। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो क्या दिया, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 40% मोर एंड 25% मोर देन द फर्स्ट कारपेट। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास, what is the cost of length and what is the cost of carpet whose length and breadth are 40% and 25%, यानी लेंथ कितनी है मेरे पास, यानी 8.64 इंटू ऑफ 1 प्लस 40/100। और अगर मैं लेंथ की बात करूं कितनी है, वेट अ मिनट, ब्रेड, अच्छा लेंथ है, लेंथ ब्रेड्थ है मेरे पास 25%, तो ब्रेड कितनी है 6 इंटू ऑफ 1 प्लस 25/100। क्लियर है, क्लियर। और कितना दिया 45 पर स्क्वायर मीटर, ये दिया है मेरे को। अब देखो जरा ध्यान से, इस साइड वाला मिटा दें थोड़ा सा। अब कितना देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर एरिया ऑफ कारपेट, अब एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ सच कारपेट कितना होगा 8.64 इंटू 1 प्लस 40/100 इंटू ऑफ 6 इंटू ऑफ 1 प्लस 25/100। क्लियर। अब देखो जरा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 51.84, इसको मल्टीप्लाई करो 6×48, 6 चौका 24, 51.84 इंटू ऑफ ये कितना आ गया 2/5, यानी 6 7/5 इंटू ऑफ 25 1/4 5/4 करके देखो इतना ही आ रहा है मेरे पास, तो भाई इतना ही आ रहा है। तो ये कितना आ गया 51.84 इंटू ऑफ 7/4। क्लियर, 51.84 इंटू ऑफ 5/4। लेट मी चेक द कैलकुलेशन पार्ट अगेन। तो 8.64 इंटू 1 प्लस 2/5, ये कितना हो गया 7/5 इंटू 6, ये आ गया 51.84 इंटू ऑफ 1 प्लस 1/4, यानी कितना 5/4, 5 से कटा 5, तो ये कितना आएगा सो अगर मैं इसको काटूँ तो कितने में जाएगा 12.96। तो टोटल क्या हो जाएगा 12.96 इंटू 7 इंटू ऑफ 45, जो मेरा आंसर आएगा 4082.40। कैलकुलेशन पार्ट आपका, मैंने पहले बोला था मैं कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल नहीं करवाने वाला। क्लियर है, चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन मिडल। इसका मतलब ये कुछ ऐसे है, अब 60 मीटर देखो लॉन्ग है और 40 मीटर क्या है ब्रॉड है। हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स, ऐसे करके ये मैं एक्स बोलता हूँ, तो बेटा ये भी एक्स होगा, यानी ये भी एक्स और ये भी एक्स। इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखो 60 माइनस ऑफ एक्स होगा, और ये कितना होगा 40 माइनस एक्स, ये तो होगा, और ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा एक्स का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करूं, अपने क्या दे रखा है ओरिजिनल एरिया, और मतलब आपको एक्स निकालना है, ओरिजिनल एरिया कितना 60 गुना 40 कितना है 2400 मीटर स्क्वायर, एंड लॉन एरिया 2109 मीटर स्क्वायर। सो रिमेनिंग एरिया कितना है ये होगा मेरे पास बेटा 2400 माइनस 2109, तो ये कितना आएगा 91 391। क्लियर है, सॉरी 291, इट हैज़ टू बी 291 नॉट 391, 291 मीटर स्क्वायर। अब एक्चुअली में होगा क्या देखो 60 माइनस एक्स इंटू ऑफ 40 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 291। अब ये आएगा मेरे पास मैक्सिमम बात। क्लियर है, चलिए भाई देखो जरा क्या होगा। अब
एक्चुअली ये नहीं होगा, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, इसमें एक चीज़ और लगाई जा सकती है। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरे पास ये कितना है 60 और ये कितनी x, तो 60 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स। एक्चुअली में ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ पे मुझे रिमेनिंग नहीं पूछा, वहाँ पे मुझे ये वाला एरिया पूछा हुआ। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 97x माइनस 3x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस ऑफ 97 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 97 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 97 इंटू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली x मेरा 3 आएगा, बिकॉज 97 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देखिएगा कि ये क्यों हुआ है। डन, अच्छे से बताया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और बहुत एडवांस का पार्ट शुरू हो रहा है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।